न्यूज नेटवर्क की खास पेशकश, एक मुलाकात राजनीतिक सामाजिक शख्सियत के साथ। देखिए आपके अपने पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज नेटवर्क पर। जी हाँ, जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। साथ में आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं नेता प्रतिपक्ष अजय पटेल। आइए बात करते हैं शहर के विकास की, प्रदेश के विकास की। क्या कांग्रेस वाकई देश के अंदर अब बदलाव चाहती है? इस बार मूड में है, क्योंकि आपको मालूम है 2 से 2.5 साल बचे हैं चुनाव के लिए। आज हमारे साथ बात करने के लिए और बेबाकी से बात करने का अंदाज है इनका, हर चीज का जवाब बेबाकी से देते हैं। स्वागत है आपका न्यूज नेटवर्क में। विकास शहर सिवनी मालवा का है, वाकई विकास हो रहा है? ये तो आपके सामने विकास हो रहा है कि विकास के नाम पे विनाश हो रहा है। विकास की हम बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, बड़ी रोडें साफ हो रही हैं, चौड़ीकरण हो रहा है। तो इससे बड़ा क्या विकास चाहिए? बिल्डिंग बनाने से विकास नहीं होता, अस्पताल की बिल्डिंग बनाने से विकास नहीं होता, कोई भी संस्था की बिल्डिंग बनाने से विकास नहीं करती जब तक उसका सुचारू रूप से संचालन नहीं। अब ये पार्क है आपके हमारे हम सबके बीच में, ये 3 एकड़ का पार्क है। आप जरा साथ में मेरे चलिए, घूमे, इसकी स्थिति, इसकी जो बदहाली हुई है वो देखिए। ये किस बदहाली का शिकार ये पार्क हुआ है, जबकि ये शहर का एकमात्र इतना बड़ा पार्क है। मैं 2 पार्क समझता हूँ, ये और एक शिवराज पार्क। दोनों पार्क आप घूम लीजिए। विकास के नाम पे यहाँ पैसा बहुत लगाया गया, विकास के नाम पे यहाँ जन सहयोग से भी चंदा इकट्ठा करके और राशि इकट्ठी की गई। लेकिन यदि आज अपन धरातल पे देखेंगे तो कहीं भी वो पैसे का सदुपयोग नजर नहीं आता। दुर्दशा का क्या कारण मानते हैं? दुर्दशा का बहुत बड़ा कारण है कि जब तक मुखिया नजर नहीं रखेगा, कोई भी संस्था हो, या आज नगर पालिका के अंडर में है तो नगर पालिका के मुखिया की जवाबदारी होती है इसकी निगरानी करनी। यदि ये विधानसभा की कोई संपत्ति है, कोई जनपद की है, नगर पालिका मंडी की है, जो संस्था का मुखिया होता है और विधायक होता है पूरी विधानसभा का मुखिया। जब तक मुखिया ठीक से नजर नहीं रखेगा हर जगह, चाहे वो पार्क हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे कोई भी संस्था हो, तब तक उस संस्था का ठीक से सुचारू रूप से संचालन नहीं हो सकता। मुखिया को नजर रखना चाहिए, मुखिया की जवाबदारी होती है। अगर हम शहर की बात करें तो नगर पालिका अध्यक्ष, प्रदेश, और अगर जिले की बात करें तो विधायक, प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री। तो फिर आखिर क्या कारण है लगातार 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी का ही मुखिया बनता जा रहा है? कहाँ बना 2014 के बाद? 2018 में कांग्रेस की सरकार आई, हमारी सरकार लूट ली गई। 2018 में हम लोग सरकार में थे, 2018 में पब्लिक ने कांग्रेस को बहुमत दिया था। लेकिन सरकार चोरी करना, वोट चोरी कर रहे थे वहां तक ठीक है, इन्होंने विधायकों की चोरी करी, और विधायकों की चोरी करके सरकार चोरी करी। रातों रात जो सरकार कांग्रेस की प्रदेश में चल रही थी उसको भाजपा की बना दी। बात कर रहे हैं आप चोरी करने की, और सूत्र बोलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि विभीषण तो आप ही की कांग्रेस में था। ये वही भाजपा है जिसके मुखिया ने, अटल जी ने, 1 वोट भी लेने से मना कर दिया था, और 1 वोट से सरकार गिरी थी केंद्र में। जब तक पार्टी खुद अपने अंदर अपनी विचारधारा कायम नहीं रखेगी, जब तक ये स्थिति बनती रहेगी। लालच नेताओं के मन में आता है, लेकिन पार्टी की विचारधारा होती है। भाजपा की विचारधारा थी, भाजपा ने 1 वोट से सरकार खोई थी, अपनी 1 वोट से सरकार खोई थी। इनकी क्या मजबूरी बन गई थी कि इनको 22 से 27 विधायक लेकर के और इनको सरकार बनानी पड़ी? ये मना कर देते, 5 साल इंतजार करते। कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ी? कांग्रेस को नहीं आना था ना। कहाँ नहीं आया? भाजपा में हो सकता है किसी नेता के मन में लालच रहा हो, लेकिन इनकी क्या मजबूरी थी जो उन्होंने इनकी विचारधारा को खोया। चलिए अजय जी, मध्य प्रदेश से बाहर निकलते हैं। आज वर्तमान में कांग्रेस, और 2 चुनाव हो चुके हैं, 2 चुनाव आने वाले हैं 1 आध 2 महीने में। बिहार में क्या हालत है कांग्रेस की? बिहार में आपको पता है किस तरीके से लालच दे करके, लीगल तरीके से रिश्वत दे करके वोट को खरीदा गया। आप बहनों को सम्मान कीजिए, बहनों को पैसे दीजिए। हम बोलते हैं लाडली बहनों को पैसा दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन उसकी आड़ में जो दूसरी योजना है उनको तो ठीक से आप सुचारू रखिए। आज मध्य प्रदेश पर कितना कर्ज हो चुका है? 4.5 लाख करोड़ का। पिछले 5 साल में 2 लाख करोड़ का कर्ज सरकार ने लिया मध्य प्रदेश में, पिछले 5 साल में। और वो पैसा आज का धरातल पे लगा है, ये आप बताइए। मैं चैनल के माध्यम से पूछता हूँ जनता से, आप बताइए, पिछले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा इस सरकार ने लिया है। आज आप स्थिति देखिए तो रोडों की स्थिति बहुत बुरी, बदहाल है। कोई भी योजना का पैसा, किसी भी योजना का पैसा समय पे नहीं आ रहा। पहले किसी भी व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति की, जो जिसके पास गरीबी रेखा का कार्ड रहता है, उसकी मृत्यु हो जाती थी,
तो 5,000 रुपए तुरंत सरपंच देता था, नगर पालिका देती। आज 6-6 महीने हो जा रहे हैं, घर पे उसकी अर्थी पड़ी हुई है, लेकिन 5,000 की जो उसको तत्काल सहायता मिलती थी वो हम 6 महीने तक नहीं दे पा रहे। जो किसी कारण मौत होती थी सांप के काटने से, दुर्घटना से, 4 लाख रुपए की सहायता सरकार देती थी 1 या 2 महीने के अंदर। आज 1-1 साल तक हम लोग नहीं दे पा रहे। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि सरकार के पास पैसा नहीं बचा। पैसा गया कहाँ? केवल सरकारी खर्चे बढ़े हैं और जो लीगल तरीके से रिश्वत दे रहे हैं। 10-10 हजार रुपए आप महिलाओं को दे रहे हैं। 10-10 हजार रुपए तो आप बिहार में आपने लेकर के सरकार बनाई, वो भी ठीक है, लेकिन उसके बाद आप जो योजना जिसका लाभ जनता को मिलना चाहिए, वो योजना तो सुचारू रूप से रखिए। अजय जी, सारी आप कमियां बता रहे हैं, सारी चीजें बता रहे हैं, सारे मुद्दे उठाने का काम विपक्ष का है, तो विपक्ष इतना मजबूत विपक्ष क्यों नहीं है? विपक्ष कहाँ मुद्दे उठाने से चूक रहा है? मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार सोयाबीन की खरीदी हुई, पहली बार। किसके कारण हुई? कांग्रेस के कारण। मैं छाती ठोक के कहता हूँ, जीतू पटवारी और कांग्रेस के कारण पहली बार किसी प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी हुई। इस बार मूंग की खरीदी करने का सरकार का इरादा नहीं था। क्यों करनी पड़ी सरकार को मूंग की खरीदी? क्योंकि हमने आंदोलन किया। आगे भी सरकार की मंशा नहीं है मूंग की खरीदी करने का। भावांतर योजना लाएगी, लेकिन हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। मूंग की खरीदी करा के आपको बताएंगे। चुनाव की क्या स्थिति आने वाली है? चुनाव तो पूरे 5 साल चलता है, चुनाव की स्थिति क्या है? कांग्रेस की वापसी देख रहे हैं आप? बिल्कुल। तो हर बार बात करते हैं इस बार कांग्रेस की। समय बताएगा। चलिए, समय बताएगा। चुनाव को भी बहुत कम समय बचा है, चाहे स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे प्रदेश के चुनाव हो। और नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि कांग्रेस इस बार मजबूती के साथ अपने मुद्दों को उठाते हुए जनता के बीच में अपना विश्वास एक बार फिर से कायम करेगी। यूं ही आप हमारे साथ बने रहिए। न्यूज नेटवर्क में आपका अपना दोस्त शुभम शर्मा। नमस्कार।